Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is our third video of Unit 2 of class 7th, that is setting personal example. So in previous video we covered short questions and answers. So in this video we will cover inshallah critical thinking, that writing skills. Furthermore, we will also cover pronunciation with the help of tongue twisters, and then change in numbers of noun like singular and plurals, and in last we will cover inshallah articles like article a, an, and the. So let's start. Critical thinking, we have in critical thinking, first we have, that is, why is it necessary for the rulers to set personal examples. तज्जिया ये है कि भाई क्यों एक रूलर को यानी ज़ाती मिसाल कायम करनी चाहिए, वाई, क्यों ज़रूरी है उसके लिए. क्यों ज़रूरी है, आपने सबक भी पढ़ा, आपको पता होगा. अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा इट इज़ नेसेसरी फॉर द रूलर्स टू सेट पर्सनल एग्जाम्पल सो दैट द पब्लिक में फॉलो देयर एग्जाम्पल्स फॉर द बेटरमेंट और द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी. यानी कि रूलर्स को इसलिए पर्सनल ज़ाती मिसाल कायम करने चाहिए ताकि जो मुआशरा है हमारा वो किस चीज़ को इनको फॉलो करें, और ताकि मुल्क में क्या आए, इस्तेहकाम आए, मुल्क में बेहतरी आए. इस चीज़ के लिए क्या करें, वो पर्सनल एग्जाम्पल्स यानी ज़ाती मिसाल कायम करें. इसी तरह स्किम थ्रू द लेसन एंड इन्फर द मेन आइडिया. स्किम थ्रू का मतलब ये है कि आप पूरे सबक को देखो, उसके हेडिंग्स को देखो, उसके टाइटल्स को देखो, उसको दोबारा पढ़ो और सोचो कि इसमें मेन का आइडिया क्या हो सकता है, निकालो उससे. मेरे हवाले से अगर देखा जाए तो मेन आइडिया तो इसका सेटिंग पर्सनल एग्जाम्पल था. यानी ऐसे अच्छे काम करके, ऐसे अच्छे इक़दामात उठा के तो क्या कर दे इंसान, अपनी ज़ाती एक मिसाल कायम करे. सो दैट वाज द मेन आइडिया. सो राइटिंग स्किल्स में आपने राइट टू एग्जाम्पल्स अबाउट सेटिंग पर्सनल एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक लेजेंड हैं, लेजेंड कहते हैं कि स्टोरी को जो तारीख़ पे बेस हो, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र भी हुई हो, तो यानी ख़ास मखसूस जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके हवाले से. तो उनके हवाले से जैसे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए, इनके हवाले से अगर आप 2 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट विल बी मोर बेटर. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नेक्स्ट वी हैव प्रोनाउंसिएशन. इन ग्रामर क्वेश्चन वी हैव प्रोनाउंसिएशन में रीड एंड प्रैक्टिस दीज टंग ट्विस्टर्स. व्हाट इज़ टंग ट्विस्टर एक्चुअली? ये जो 3 दिए गए हैं इनको कहते हैं टंग ट्विस्टर्स. ये क्या है? A tongue twister is a phrase that is designed to articulate the sound correctly in a language. इसका मतलब है टंग ट्विस्टर एक फ़िक्रा है, इसको इसलिए बनाया गया है ताकि इन अल्फाजों या फ़िक्रों को जो ज़बान में बआसानी से नहीं आते, उन्हें सही तरीके से ज़बान में लाया जा सके. यानी इनको प्रैक्टिस कर ताकि प्रोनाउंसिएशन सही हो. ये इसीलिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे कुछ अल्फाज हैं, अभी देखो इसमें डी का बार बार आना है, इसको पढ़ने में हालांकि दुश्वारी पेश आ रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस उसको करेंगे तो आपकी ज़बान में ये चीज़ बैठ जाएगा, फिर आप अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे वर्ड्स को. जैसे पहला है अ डॉग ड्रैग्ड अ डेड ड्रैगन डीप डाउन इनटू अ डिच. अभी देखो इसमें सिर्फ डी का बार बार रिपीट होना है. अ डॉग ड्रैग्ड अ डेड ड्रैगन डीप डाउन इनटू अ डिच, इसमें डी का बार बार रिपीट होना. वैसे अगर ट्रांसलेशन तो ज़रूरी नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ कि कुत्ते ने मरे हुए अजदया कहते हैं बड़े सांप को, उसको कहाँ पे, एक खड्डे की तरफ क्या किया उसने, वहाँ पे उसने उसको घसीटा. नेक्स्ट है हमारे पास द कैट कॉट अ क्राउचिंग कॉकरोच ऑन द कारपेट. अभी देखो यहाँ पे सी का बार बार आना है, तो यहाँ पे भी इसका मतलब ये है कि एक बिल्ली ने क्या किया, एक ज़मीन पे चलने वाली किसको पकड़ा, कॉकरोच को पकड़ा. कहाँ पे? कारपेट में. थर्ड है आई वेंट टू द बाज़ार बाय बस टू बाय बेक्ड ब्रेड. मैं बस के ज़रिए बाज़ार गया और क्या ख़रीदे, पकी हुई रोटी ख़रीदी मैंने. तो यहाँ पे देखो बी बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे ज़बान पे नहीं बैठ रहा. तो इसलिए टंग ट्विस्टर्स उनको कहते हैं, वो वैसे अल्फाज, वैसे जुमले, वैसे फ़िक्रे
जो ज़बान में आसानी से नहीं आ सकें और उनको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सही होगी। तो इनको आप प्रैक्टिस करें, तीनों को बार बार इनको पढ़ें ताकि आपकी ज़बान में बैठ जाएं। अभी चलते हैं चेंज इन नंबर्स ऑफ नाउन्स, यानी सिंगुलर प्लूरल। कैसे सिंगुलर प्लूरल? रूल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है नाउन्स एंडिंग इन एस, एक्स, सी एच, एस एच, एड ई एस, यानी कि वो नाउन, वो सिंगुलर नाउन जो ख़त्म हो एस से, जिनके आखिर में आए एस, एक्स, सी एच, एस एच या ई एस, तो इनके आखिर में अगर हम प्लूरल उनको करना चाहें क्या डालेंगे? सिर्फ ई एस डालेंगे। फॉर एग्जांपल अभी ग्लास किस पे ख़त्म हो रहा है? एस पे ख़त्म हो रहा है, सो वी विल सिंपली ऐड ई एस। सो अब देखिए हमने प्लूरल में क्या डाला? ई एस, ग्लासेस। अभी ट्रेंच किस पे ख़त्म हो रहा है? सी एच पे, हमने सिंपली क्या डालना है? ई एस डालना है अगर हम उसको प्लूरल करना चाहें, ट्रेंचेस। इसी तरह सफिक्स, सफिक्सेस, बुश, बुशेस, प्रेफिक्स, प्रेफिक्सेस, अभी हमने इसमें ई एस डाला। वजह क्या है? वजह ये है कि हम इसमें जो है क्या कर रहे हैं कि ये वर्ड ख़त्म हो रहा है एक्स पे, एस एच पे, एक्स पे, ई एन, सी एच पे, एस पे, तो हम इसमें सिंपली ई एस डालेंगे प्लूरल बनाने के लिए। इसी तरह नाउन्स एंडिंग इन वाई बिफोर अ वावल एड एस, यानी कि वो नाउन जो वाई पे ख़त्म हो और उसके पीछे ही वावल आए, तब जाके उसमें वावल आए, उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस डालेंगे। फॉर एग्जांपल एलॉय, एलॉयज़, सिर्फ एस डाला हमने। वाई पे देखो, एलॉय वाई पे ख़त्म हो रहा है लेकिन उसके पीछे क्या आ रहा है? वावल आ रहा है, तभी हम एस डालेंगे। ऐसे किस पे ख़त्म हो रहा है? वाई पे, पीछे क्या है? ए है, ए क्या है? वावल है। एसेज, टर्की, टर्कीज, संडे, संडेज, बे, बेज। इसी तरह चलते हैं आगे। नाउन्स एंडिंग इन वाई बिफोर कंसोनेंट एड आई एस, यानी कि अभी इसका रूल थोड़ा चेंज है। अगर एक नाउन ख़त्म हो रहा है वाई पे लेकिन उसके पीछे कंसोनेंट आए, कंसोनेंट क्या है? वावल के अलावा बाकी सारी क्या हैं? कंसोनेंट हैं। तो एक एक नाउन वाई पे ख़त्म हो और उसके पीछे क्या आए? वावल, कंसोनेंट आए, फिर उसको हम वाई को मिटा के आई एस उसमें डाल लेते हैं। अभी देखें एग्जांपल, सिटी किस पे ख़त्म हो रहा है? वाई पे, लेकिन उसके पीछे क्या है? टी है। टी क्या है? कंसोनेंट है। सो हम उसमें वाई को मिटा के प्लूरल बनाने के लिए आई ए एस डालेंगे। फॉर एग्जांपल सिटी, सिटीज़, आप देख सकते हैं एग्जांपल में। इसी तरह एनिमी, एनिमी किस पे ख़त्म हो रहा है? वाई पे, इसके पीछे प्रिसीड क्या कर रहे हैं? किस चीज़ को? ये एम, एम क्या है? कंसोनेंट है। तो अब हम इसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को मिटाएंगे और आई एस डालेंगे। एनिमी, एनिमीज़, स्पाई, स्पाइज, पैनी, पैनीज़, कंट्री, कंट्रीज़। बिल्कुल इसी तरह चलते हैं चेंज इन स्पेलिंग्स। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके स्पेलिंग्स चेंज होते हैं बिल्कुल। फॉर एग्जांपल सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए, अभी मैन है, अभी मैन का प्लूरल क्या होगा? एम ई एन, मैन। सिंगुलर एम ए एन है, हम सिर्फ में ई का इजाफा करेंगे प्लूरल में, मैन, ये क्या होगा? अभी मैंस नहीं करेंगे प्लूरल में, मैन, मैंस, ये गलत है। सो मैन का अगर हम प्लूरल करना चाहें तो स्पेलिंग सिर्फ चेंज करेंगे, ई एन करेंगे, एम ई एन, मैन, ये प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह फुट, फुट जो है, फुट का प्लूरल क्या बनेगा? फीट, सिर्फ स्पेलिंग चेंज करेंगे, डबल ई डालेंगे। इसी तरह, ठीक इसी तरह टूथ, टीथ। माउस, माउस का प्लूरल क्या है? माइस। हम माउसेज नहीं करेंगे, कुछ इस तरह ट्रांसलेट करते हैं कि माउस, माउसेज, नो, माउस प्लूरल माइस। जिस तरह चिल्ड्रन, सॉरी चाइल्ड का सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन। कुछ इस तरह करते हैं कि चिल्ड्रन उसको सिंगुलर समझते हैं और चिल्ड्रंस को प्लूरल समझते हैं, ये बिल्कुल गलत है। चाइल्ड सिंगुलर है, एक को कहते हैं, और चिल्ड्रन उसका जमा है, तो उसमें एस डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ इट इज़ योर एक्टिविटी, practice it at your homes. For example, form singulars of the plural nouns and plurals of the singular nouns. Bench, fox, children, stories, army, women, match, dishes. सो यहाँ पे कुछ सिंगुलर वर्ड्स भी दिए गए हैं, प्लूरल नाउन्स भी दिए गए हैं। अगर सिंगुलर है उनको प्लूरल में चेंज करें और प्लूरल है उनको सिंगुलर में चेंज करें। ये आपकी एक्टिविटी है, घर में करें, ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें। आगे चलते हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे पास, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, आर्टिकल द। सो आर्टिकल ए तो आपको पता है कि उस सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है जो यानी कि फॉलो करे किस चीज़ को? कंसोनेंट को। फॉर एग्जांपल अ कार, अ पेन, ठीक है, इसके सामने क्या आ रहा है? कंसोनेंट भी आ रहा है पहले वर्ड में। अ लैपटॉप, अ कंप्यूटर, सो इट इज़ यूज। एंड कहाँ आता है? ये पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। एंड उस सिंगुलर
यानी कि नाउन के साथ आता है जो फॉलो करे किस चीज़ को, आर्टिकल को, सॉरी वावल को। वावल को कैसे फॉलो करेगा? फॉर एग्जांपल इस तरह एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट। अभी देखो इंक पॉट किस चीज़ से शुरू हो रहा है? वावल से। एन अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है? वावल से शुरू हो रहा है। तो ये यानी कि एन तब इस्तेमाल होगा एक के लिए जब इसके बाद में कोई ऐसा अल्फाज आए जो वावल से शुरू हो। चलते हैं आगे। आर्टिकल द। आर्टिकल द जो है वो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो कुछ यूँ है, द इज़ यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर और नॉन पर्सन टू स्पेसिफाई अ नाउन। इट मीन्स इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ नाउन। ये किसी नाउन को मखसूस उसको ख़ास करने के लिए, मखसूस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द अर्थ। अभी देखो अर्थ को हमने ख़ास बनाया, द अर्थ, द वर्ल्ड, द सन, ठीक है, द प्रेसिडेंट। तो इसी तरह जो है आर्टिकल द का भी कुछ रोल है। सो अभी आपकी एक्टिविटी है, आगे प्रैक्टिस करें। रिकॉल द रूल्स ऑफ ए, एन एंड द वेयर एवर एप्लीकेबल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखें कहाँ पे इनके रूल्स देखें, कहाँ पे अ आना चाहिए, एन आना चाहिए, द आना चाहिए। इनको फिल करें, आप अपने घर में प्रैक्टिस करें। अगर कहीं पे अ आता है तो वो डालें, एन आता है एन डालें, या द आता है द डालें, जो आपको मुनासिब लगे जुमले के हवाले से। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, डिसाइड वेदर टू यूज़ द डिफाइन आर्टिकल द और नॉट। इफ़ यू डू नॉट नीड द आर्टिकल पुट एन एक्स इन द ब्लैंक। सो ये भी आपकी एक्टिविटी है कि अगर कहीं पे द आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो उसमें एक्स डाल, खाली जगह में एक्स डालें अगर नहीं आता। तो इसको प्रैक्टिस करें घर में, यही प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं अच्छे से। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इंशाल्लाह। अभी ये जो है हमारा यूनिट 3 ख़त्म हो चुका है इंशाल्लाह। नेक्स्ट यूनिट 2 ख़त्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 7 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ योर टीचर फ़हीम अख्तर। अल्लाह हाफ़िज़।